हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आज फिर से हाजिर हैं हम एक और मजेदार कारीगरों के फनी वीडियो के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मिलिए इन जनाब से जिन्होंने लगता है नया नया कारखाना खोला है और बिना काम सीखे खुद ही वेल्डिंग करना शुरू कर देते हैं। और मजे की बात देखिए, भाई लकड़ी से हथौड़े को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। धन्य हो मिस्त्री जी, मौज कर दी। दोस्तों हम घरों में दरवाजा इसलिए लगवाते हैं ताकि घर के अंदर कोई चोर वगैरह न घुस पाए और घर में जो मेंबर हो वो सेफ हो जाए। और टॉयलेट में दरवाजा इसलिए लगवाते हैं ताकि हल्का होते वक्त कोई अंदर न घुस आए। हालांकि छोटे मोटे मिस्त्री तो यह गलती कर देते हैं, लेकिन ट्रेन में ऐसा होना एक छोटी बात नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए ट्रेन में टॉयलेट के दरवाजे पर दोनों कुंडी लगाने के बाद भी दरवाजा बस खींचने से ही खुल जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। दोस्तों कारीगर दीवार को सीधा बनाने के लिए कई तरह के औजार काम में लेते हैं, लेकिन इन जनाब को देखिए जिन्होंने क्या कमाल की दीवार बनाई है, जो कुतुब मीनार से भी ज्यादा झुकी हुई है। लेकिन पास वाले बंदे ने जब इसे फंटी से चेक करने के लिए कारीगर साहब को दिखाया तो कारीगर साहब फंटी को ही चेक करने लगे कि कहीं फंटी तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। वाह गुरु, मौज कर दी। मूर्ति बननी चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको ऐसे महान मिस्त्री साहब के कारनामे दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर देखिए बिजली की फिटिंग करने वाले भाई ने क्या कमाल का कारनामा कर दिखाया है, जिससे इलेक्ट्रिक बोर्ड से ही पानी आ रहा है, वो भी इतना तेज कि लोगों के नल में भी इतना तेज पानी नहीं आता होगा। और भाई साहब एक प्लग का नहीं बल्कि सारे प्लग्स का यही हाल है। इसे देखकर यह लग रहा है कि इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर दोनों में दुश्मनी होगी, तभी प्लम्बर भाई साहब ने इलेक्ट्रिशियन का सारा काम खराब कर दिया। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अबे साले। लेकिन इस अगली वीडियो में देखिए मिस्त्री साहब ने प्लम्बर से नहीं बल्कि मकान मालिक से ही दुश्मनी निकाल ली है, तभी तो एसी में से ही पानी निकल रहा है, जैसे यह घर नहीं बल्कि सीवरेज का नाला हो। दोस्तों आजकल जमाना इतना खराब हो गया है कि हर चीज में मिलावट और हर काम में घपला देखने को मिलता है, जिसका एक उदाहरण आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कैसे लोग अब घर के दरवाजों में भी कूलर में काम आने वाले हनीकॉम्ब से ही दरवाजा बना रहे हैं। अब आप ही बताओ कि यह दरवाजे कितने सेफ हैं। हद होती है यार बेईमानी की। दोस्तों कुछ कारीगरों का हाल तो ऐसा होता है कि पौवे के बिना उनसे काम ही नहीं होता और पीने के बाद उनका काम एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आप इन कारीगर साहब को देखिए जिन्होंने दीवार तो टेढ़ी बना दी, लेकिन बाद में जब इन्हें पता चला कि दीवार टेढ़ी है तो दीवार के बीच में ईंट चिपकाकर धागे से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धागा अभी बहुत दूर है। और ऐसा ही हाल इन कारीगर साहब का भी है, जो लगता है कि पूरा चांद ही बनाकर मानेंगे। इन कारीगर साहब को तो 11 नहीं बल्कि 101 तोपों की सलामी दे देनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं एक और नमूने से। अरे मेरा मतलब है मिस्त्री साहब से, जो अलमारी पर सनमाइका चिपकाने वाले हैं, लेकिन भाई ने सनमाइका की कटिंग बहुत ही कमाल की है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अगर आपको लगता है कि ऐसे कारनामे सिर्फ पौवा चढ़ाकर ही होते हैं तो यहाँ पर देखिए और बताइए कि कौन सा नशा करके सब लोगों ने मिलकर यह ब्रिज बनाया है जिसका नीचे कोई बेस ही नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कैसे बड़ी बिल्डिंग्स का काम चलता है तो ऊपर माल चढ़ाने के लिए एक मशीन होती है, लेकिन यहाँ पर इन भाई साहब ने अपना अलग ही जुगाड़ लगा रखा है। जी हाँ, देखिए सीमेंट मिलाने वाली मशीन के मुंह पर बाल्टी की रस्सी बांध दी और जैसे जैसे मशीन घूमती है तो बाल्टी सीधा ऊपर चली जाती है। यार इन कारीगर साहब के दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों आपने लोगों को यह कहते हुए तो सुना ही होगा कि क्या तुम उल्टे पैदा हुए हो, लेकिन यहाँ पर इन मिस्त्री साहब के कारनामे देखकर लगता है कि यह जरूर उल्टा पैदा हुआ है, तभी इस तरह की सीढ़ियाँ बनाई है या फिर इसकी आंखें और दिमाग सब घुमा हुआ है। सही बात है। दोस्तों आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चला हो तो आपने गौर किया होगा कि पानी और बिजली की फिटिंग सीमेंट के प्लास्टर में हल्की खुदाई करके ही की जाती है, लेकिन यहाँ पर इन प्लम्बर भाई के कारनामे भी देख लीजिए।
जिसमें भाई साहब पहले तो सो रहे थे और बाद में जब टाइल वगैरह की फिटिंग हो गई तो यह जनाब बिजली की फिटिंग के लिए टाइल्स को ही काट कर फिटिंग करने लगे। उसमें भी पाइप कहीं पर तो टाइल के अंदर है लेकिन कहीं पर ऊपर ही पड़ा है और भाई ने इस तरह का काम पूरे घर में कर रखा है। दोस्तों ऐसा ही होता है जब काम के टाइम मिस्त्री पवा लगाकर टुन्न हुए पड़े होते हैं या फिर हम कोई सस्ता वाला मिस्त्री ढूंढ कर ले आते हैं। दोस्तों अब दिखाते हैं आपको कुछ इंजीनियर्स का अनोखा जुगाड़, जिन्होंने कुछ ऐसी ब्रिक्स बना डाली जिनसे मकान बनाने में काफी कम समय लगता है और मकान में मजबूती भी रहती है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी ब्रिक्स आई है जो एक दूसरे में लॉक हो जाती है और घर कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस तरह की ईंटें इस्तेमाल करना सही है या फिर नहीं? मैं नहीं बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं ऐसे टैलेंटेड कारीगरों से जिन्होंने काफी जलवे दिखाए हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए इस कारीगर को और इन मजदूरों को जो प्लास्टर करने में माहिर है, जिसमें एक तरफ से मसाला फेंकता है तो दूसरी तरफ कारीगर साहब इस मसाले को चिपका रहे हैं जैसे ये उनकी चुटकियों का काम हो। मान गए कारीगर साहब, आपके टैलेंट के बारे में तो क्या ही कहें। दोस्तों घर में मार्बल या टाइल्स लगने के बाद ही दरवाजे लगाए जाते हैं और कारपेंटर इसी के हिसाब से दरवाजों का नाप लेकर दरवाजे बनाता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कारपेंटर ने दरवाजे कुछ बड़े बना दिए या फिर किसी ने दरवाजे लग जाने के बाद में यहाँ पर टाइल्स की फिटिंग की है और जब दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजे को नीचे से काटने के बजाय टाइल्स को ही काट लिया। और ऐसा एक दरवाजे के साथ नहीं किया गया बल्कि सभी दरवाजे के साथ ऐसा ही हुआ है। वहाँ गुरु मौज कर दी, पैसा बचाना तो कोई इनसे सीखे। दोस्तों यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हमारे देश में कितना भ्रष्टाचार है। जिस जगह देखो वहाँ पर घपले और घुसखोरी देखने को मिलती है। इसी का एक नमूना आपको इस वीडियो में देखने को मिलता है, जिसमें एक गांव में सड़क बनाई गई है लेकिन सड़क की मजबूती देखोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जी हाँ, इस सड़क को आप अपने हाथों से समेट सकते हैं जैसे यह सड़क नहीं बल्कि कंकर पड़े हों। दोस्तों आपको पता ही है कि मकान की मजबूती सिर्फ उसकी नींव और कॉलम पर टिकी होती है, लेकिन जब कॉलम ही टेढ़े मेढ़े हो तो मकान कितने दिन तक टिकेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, यहाँ पर देखिए जब कारीगर साहब ने कॉलम को चेक किया तो पता चला कि यह तो 2 से 4 इंच टेढ़ा है और दिखने में यह कोई छोटा सा मकान भी नहीं है। तो दोस्तों आपका कभी इन जैसे कारीगरों से सामना हुआ हो तो कमेंट करके यार जरूर बताएं। और इसी से मिलता जुलता एक और कारनामा दिखा देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियन साहब ने कॉलम को काट कर ही उसके आर पार बिजली की फिटिंग कर दी। अब इलेक्ट्रिशियन साहब ने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे मकान पर क्या फर्क पड़ने वाला है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और अब इस वीडियो में देखिए कैसे कारीगर साहब कीचड़ में ही मसाला बनाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो इसे समझा सके। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर आपको कुछ पल्ले पड़ा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि कारीगर दीवार सीधी है या फिर नहीं, उसे देखने के लिए कई तरह के इक्विपमेंट काम में लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इस भाई का अनोखा ही टैलेंट है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए भाई दारू के ग्लास को ईंट पर टक्कर देख रहा है कि दीवार लेवल में है या फिर नहीं। दोस्तों इन कारीगरों के कारनामे अभी खत्म नहीं हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए कैसे घर की छत के ऊपर टाइल्स लगाई जा रही है, लेकिन कारीगर साहब टाइल्स को इतना ऊपर क्यों लगा रहे हैं? और जब यार इस पर कोई चलेगा तो इनका क्या हाल होगा? कोई बात नहीं, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक और जुगाड़ू कारीगर से मिलवा देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए भाई के पास शावर लगाने के पैसे नहीं थे तो भाई ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में छोटे छोटे छेद करके पाइप में फिट कर दिया और इसका कमाल भी आप देख ही सकते हैं। वाकई में यार जुगाड़ तो बिल्कुल हमारे की तरह ही काम कर रहा है। दोस्तों अब इस वीडियो में देखिए यहाँ पर कुछ कारीगर सीमेंटेड सड़क डाल रहे थे जिसकी फिनिशिंग भी आप देख ही सकते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक नशेड़ी आता है और रोड के ऊपर से ऐसे चलता चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और पीछे वाले कारीगरों को कुछ देर तक यह समझ नहीं आता है कि आखिर उनके साथ हो क्या गया। तेरा तो गेम बजाना था,
दोस्तों गर्मियों के मौसम में कई बार कूलर भी फेल हो जाते हैं और एसी के बिना हालत ही खराब हो जाती है और ऊपर से एसी का बिल तो ज्यादा आता ही है और आजकल तो एसी काफी महंगे भी हो गए हैं। और इस मकान का मालिक मुश्किल से एक ही एसी को अफोर्ड कर सकता था, तो उसने दोनों कमरों की दीवार के बीच में एक एसी फिट करवा लिया, जिससे मकान मालिक के दोनों कमरों में मस्त ठंडी हवा का मजा ले सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही बनाए रखें।